मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक बूढ़ा आदमी जिसने अपने पोते को उठाया हुआ था, खिड़की के पास खड़ा मौसम की खूबसूरती को एंजॉय कर रहा था। मुस्कुराते हुए उसने अपनी गर्दन मोड़कर अपने पोते की तरफ देखा तो उसे हैरत का झटका लगा, क्योंकि उसका पोता एंजॉय करने की बजाय खौफज़दा था। बूढ़े आदमी ने हैरत से अपने पोते की नज़रों का ताक़ुब किया तो उसने जाना पोता बाहर मौसम की खूबसूरती को देखने की बजाय खिड़की के शीशे पर बैठे हुए कॉकरोच को देख रहा था और डर रहा था। दोस्तों, हर चीज़ का, हर सिचुएशन का मुस्बत पहलू भी होता है और मनफी भी, और हमें वही नज़र आता है जिस पर हम फोकस करते हैं। जिस तरह की हम ऐनक पहने हुए होते हैं, जिस तरह सोचने के, जिस तरह देखने के हम आदी होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई नेगेटिव सोचने का आदी है तो अपनी सोच को कैसे बदल सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको 3 ऐसे तरीके बताएंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे। व्हाट यू पिक फर्स्ट। दोस्तों, जब भी आप किसी से मिलते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, किसी भी सिचुएशन में होते हैं, तो सबसे पहले आप क्या पिक करते हैं? आप पॉजिटिव चीज़ पिक करते हैं या नेगेटिव? आपकी ये आदत आपकी मनफी या मुस्बत सोच को जाहिर करती है। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या आपको उसका हेयर स्टाइल अच्छा लगता है या किसी के सूट का कलर बुरा लगता है? उसकी घड़ी अच्छी लगती है या उसके पहने हुए जूते बुरे लगते हैं? दोस्तों, जो चीज़ आप सबसे पहले पिक करते हैं या नोट्स करते हैं वो आपकी मुस्बत या मनफी सोच को जाहिर करती है। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करें, हर शख्स की, हर चीज़ की पॉजिटिव चीज़ें नोट करने की कोशिश किया करें। जिस शख्स से भी आप मिलें, नोट करें कि उसमें अच्छा क्या है। सबसे पहले उसकी अच्छी चीज़ें, उसकी मुस्बत चीज़ों की लिस्ट बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपी पेंसिल पकड़कर उसकी लिस्ट बनाना शुरू कर दें, बल्कि इस लिस्ट को अपने जहन के अंदर बनाएं। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों के बाद यकीन करें आपको हर तरफ अच्छाई ही नज़र आना शुरू हो जाएगी। काउंट द ब्लेसिंग्स। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, आपके साथ हमेशा ही बुरा होता है, तो मैं आपको आपकी सोच बदलने का एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ। आप एक काम करें, आप एक जार लें, शीशे का जार या कोई भी प्लास्टिक का जार, और उसको अपने घर पर किसी महफूज किसी अलमारी में रख दें। अब अगर पूरे दिन में आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है, आपको कोई खुशी मिलती है, कोई कामयाबी मिलती है, तो आप उसको एक पेपर पर लिखें। तो उस पेपर को महफूज जगह पर रखे हुए जार में डाल दें। रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम करें। 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि वो जार बढ़ चुका होगा। वो जार आपकी खुशियों से, आपकी कामयाबियों से ही भरा होगा। आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पास अपनी ज़िंदगी में कितनी खुशियां हैं, कितनी कामयाबियां हैं, इन आपको उसका एहसास ही नहीं था। आप इन खुशियों पर, इन अच्छी चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर हम पलट कर देखें तो हमारी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कभी हमने शिद्दत से ख्वाहिश की होती है, जो हमें मिल चुकी होती हैं, लेकिन अफसोस हम सिर्फ वही याद रखते हैं जो हमें नहीं मिला होता। 100% आर एंड 0% बी। दोस्तों, अगर आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और अपने अंदर मुस्बत सोच पैदा करना चाहते हैं, तो इसका एक बुनियादी और अहम असूल आपको बताने लगा हूँ, और वो है ये 100% आर एंड 0% बी। दोस्तों, आप ज़िंदगी में जो कुछ भी हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं, अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों और नाकामियों और अच्छाइयों और बुराइयों की ज़िम्मेदारी 100% खुद लें। यानी 100% आर मीन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। होता ये है, जब हम कामयाब होते हैं तो इसका क्रेडिट हम खुद लेते हैं, लेकिन
جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں ہم اس کا الزام کسی اور پر لگا دیتے ہیں، اپنے کسی دوست پر، اپنے کسی کولیگ پر یا اپنے کسی رشتہ دار پر۔ اگر ایگزامس میں اچھے مارکس آ گئے ہیں تو اس کا کریڈٹ آپ خود لیں گے کہ میں نے تو محنت ہی بہت کی تھی، دیر رات پڑھائی کی تھی، یہ اچھے مارکس تو آنے ہی تھے۔ لیکن اگر اچھے مارکس نہیں آئے تو الزام دوسروں پر، پیپر ہی بہت مشکل آیا تھا، آؤٹ آف کورس کوسچن آ گئے تھے، اسکول والوں نے تو پورا سلیبس کور بھی نہیں کروایا تھا، قصور دوسروں کا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ الزام دوسروں پر لگاتے رہیں گے تو یہ رویہ منفی سوچ پیدا کرے گا، کبھی بھی زندگی میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ اسی لیے کبھی الزام کسی دوسرے پر نہ لگائیں، یعنی 0% بی مین 0% بلیم۔ ہمیشہ اپنی ناکامی کی ذمہ داری خود لیں۔ دوستو، یہ اصول آپ کی سوچ کو مثبت بنا دے گا اور آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔